देखिए ये आ गया चौथा बोरा। ये 4 बोरों में क्या होगा आप सोच लीजिए। बड़ी हैरान करने वाली बात है कि इनमें होगा क्या। अब सोच लीजिए इसके अंदर क्या होगा। तो देखिए आज मैं आपके लिए बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा दोस्तों, पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। बहुत देखिए किस तरह से इसने मेरी बाजू पे लपेटा लगा लिया है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत सारे सांप और बहुत बड़े बड़े सांप। तो दोस्तों आज हमारे पास बहुत बड़े सांप हैं और बहुत सारे हैं और एक से एक खतरनाक सांप है। दोस्तों हमारे यहाँ पर जो जहरीली प्रजाति है, जो सांप जहरीले हैं, आज वो हमारे पास सारे सांप हैं दोस्तों। और उन सारे सांपों को बताने वाला हूँ कि आज हमारे यहाँ ढेर सारे सांपों के बीच में से मात्र कौन कौन से सांप जहरीले हैं। तो दोस्तों इन सबको मैं आपके लिए अच्छे से समझाने वाला हूँ, क्योंकि बेवजह सांपों से डरने की भी ज़रूरत नहीं है। जिनसे डरना है केवल उन्हीं से डरना है दोस्तों, हर एक सांप से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज बहुत सारे सांप। तो दोस्तों देख लीजिए, ये बड़े बड़े बोरों में बड़े बड़े सांप और बड़े बड़े जंगलों में बड़े बड़े नाग आज हम आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों देखिए इसमें एक बोरे में एक ही सांप है इतना बड़ा, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने सांप होंगे और कितने बड़े बड़े होंगे। दोस्तों ऐसे सांप आज तक शायद एक साथ आपको किसी और ने दिखलाए हों। देखिए ये आ गया चौथा बोरा। ये 4 बोरों में क्या होगा आप सोच लीजिए। बड़ी हैरान करने वाली बात है कि इनमें होगा क्या। तो आइए आपको दिखाते हैं इनमें क्या है। तो इसके साथ साथ हम और भी कुछ दिखाने वाले हैं। सोचने वाली बात है दोस्तों कि इस बड़े डब्बे में क्या होगा। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसमें क्या होगा और दिखाते हैं और उसमें क्या होगा। सोचिए इस टोकरी के अंदर क्या होगा। तो दोस्तों अभी तो बहुत कुछ है आज हमारे साथ। सोच कर देखो इन डब्बों के अंदर भी क्या होगा। आज पूरी बारात लेकर आए हैं हम। सोचिएगा इसके अंदर क्या होगा। हाँ दोस्तों जरा सा नज़दीक जाते ही इनकी फुंकार जो है कभी कभी हमको भी डरा देती है। और दोस्तों डरने वाली चीज़ से हम भी डरते हैं और जो नहीं डरने वाली चीज़ उससे नहीं डरते। अब सोच लीजिए इसके अंदर क्या होगा।
तो देखिए आज मैं आपके लिए बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा दोस्तों, पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, बहुत सारा इंटरेस्ट आने वाला है। एक बार और चेक कर लें गाड़ी को, कहीं कुछ और तो नहीं रहेगा पड़ा हुआ। तो दोस्तों और तो कुछ है नहीं, फ़िलहाल तो इतना ही है। अब आप बताइए मैं कहाँ से शुरू करूँ दोस्तों। शायद आप मुझे देख रहे होते और डायरेक्ट ही मुझे सुन रहे होते तो शायद आप बता सकते थे और मैं आपकी मर्ज़ी के हिसाब से पहले मैं आपको दिखा सकता था कुछ भी। तो चलिए मैं सबसे पहले हैरान करने वाली जो चीज़ें हैं दोस्तों, सबसे पहले इन बोरों को खोलता हूँ। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि इनके अंदर क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इन बोरों को खोलता हूँ मैं और दिखाता हूँ कि इनके अंदर क्या है। हाँ, तो दोस्तों देखिए क्या निकलने वाला है, इसके अंदर क्या हो सकता है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये कितना अटैकफुल होता है और कितना ख़तरनाक होता है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके पहले मैं आपको और भी कुछ दिखलाता हूँ। ये देखिए, तो दोस्तों देखिए ये किस तरह से इंसान पर अटैक भी कर सकता है, ये भी मैं सारी क्रिया आपको दिखलाने वाला हूँ। दोस्तों वैसे तो ये इंसान के लिए किसी भी रूप से ख़तरनाक नहीं होता है, लेकिन जब इंसान इसके नज़दीक ज़्यादा चला जाए तो दोस्तों ये कभी कभी उस पर लिपट भी जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो उस पर लिपट ही जाए, और अगर लिपट जाता है तो दोस्तों वो इंसान के पूरे ब्लड सर्कुलेशन को रोक देता है और इंसान का दम घोट देता है। तो दोस्तों इस तरह से इंसान या अन्य किसी भी जीव पर ये लिपट जाए तो उसका दम घोट के उसको मार देता है दोस्तों। और इसके साइज़ का हो तो दोस्तों ये इसके लिए निगल भी जाता है। तो दोस्तों ये साबत जीव का शिकार करता है दोस्तों। ये किसी भी रूप से चीड़ फाड़ करके नहीं खाता है। ये किसी भी जीव को पकड़ ले तो ये उसके लिए साबित एक साथ निगलने में सक्षम रहता है। और दोस्तों अपने से 4 गुने मोटे जीव को ये निगलने में पूरी तरह से सक्षम होता है। तो चलिए दोस्तों इनको आज़ाद करते हैं। देखिए किस तरह से इसने मेरी बाजू पे लपेटा लगा लिया है। इसके दांत देखिए ये नीचे भी होते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये रहे काफ़ी मजबूत और बड़े दांत 2 ये रहे, और ये दांत और होते हैं। और देखिए जहरीले दांत ये होते हैं इसके। तो कितना लंबा दांत है आप देख सकते हो। और ये इसका सेफ्टी कवर है, इसके ऊपर जो झिल्ली होती है दोस्तों ये, और जहर भी इसका आ चुका है वेनम, आप देख लीजिए इसने जहर को छोड़ दिया है। कैमरामैन दिखाने की कोशिश कीजिएगा। ये वो हीमोटॉक्सिम नाम का ख़तरनाक जहर है दोस्तों। छोड़ दिया जहर। इतना जहर काफ़ी है इंसान के लिए। देखिए ये पीला पीला जो है ये बहुत ही ख़तरनाक और जहरीला ख़तरनाक पदार्थ है दोस्तों। हाँ, और देखो ऐसा घूमना भैया, देखो अरे ये तो बहुत ही नहीं। चाबी उठा लो, उसकी चाबी को ना पहुँच कर साफ कर लें। मनोज भैया ने चाबी उठा लिया, चाबी। अरे ये निकल जाएंगे भैया, जाने दो इनको। जाने तो चले जाते हैं, अंदर चले जाएंगे अंदर। ले ले रास्ता पे। बहुत है ऐसे। चाबी उठा लो ना गाड़ी की। अच्छा चलने राजी। हाँ हाँ अरे नहीं कोई बात ना, चले जाओ। तो चारों तरफ है तो या पहुँच दो का अखबार से। तो दोस्तों चलिए अब इसको हम छोड़ते हैं। और दोस्तों इसको हाथ से छोड़ते वक्त बहुत बड़ा खतरा होता है। तो दोस्तों ये इसके बैठने का ख़ास स्टाइल है, और इसके अटैक करने का भी स्टाइल मैं आपको दिखलाता हूँ कि ये किस तरह से और कितनी ख़तरनाक और ज़ोरदार आवाज़ करता है। देखिए ये किस तरह से इंसान पर अटैक भी कर सकता है। देखिए कितनी तेज़ रफ्तार के साथ ये अटैक करेगा। देखिएगा कैमरामैन, सीन को लीजिएगा, नोट कीजिएगा इसकी हर एक एक्टिविटी को।
देखिए स्पीड है ही नोट है कि ये तो पता ही ना पड़ी इसकी भी। कब याने झपट कर दी। नहीं ला। आयो सीन। पे भी बैनर निकाल दिया, देखो आपकी छोटी। तो दोस्तों इसकी हरकत हमने आपको दिखलाने की कोशिश की है। अब इसके बाद में हमारे पास और भी हैं, तो इनको भी जो कि एक साथ यहाँ पर आज़ाद करने वाले हैं। तो दोस्तों इसको ज़्यादा जल्दी थी और वो निकल लिया, फिलहाल निकला भी नहीं अभी। गया तो एक गया। अब उसके बाद में और भी हैं दोस्तों। एक ही प्रजाति है। कहाँ से आया छोड़ना? कहाँ से आया? नरोरा। तो दोस्तों देखिए ये बहुत ही बड़ा अपने आप में बहुत ही बड़ा साइज रखने वाला सांप है रसल वाइपर। ये देखिएगा और काफ़ी वजन है, काफ़ी तगड़ा मोटा सा, देख लीजिए आप, देख सकते हो। और काफ़ी सारा वजन है इसके अंदर। और सांपों की अपेक्षा ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में वजन और साइज में मोटा सांप है दोस्तों। तो देखिए ये धीरे धीरे अपने जंगल में पूर्णवास के लिए जाते हुए दोस्तों तो कैमरामैन लीजिएगा सीन को।
तो दोस्तों अब तक हमने जो रसल वाइपर आज़ाद की हैं और हमारे पास ये इस वक्त 7 थे और हमने 7 को यहाँ पर आज़ाद कर दिया। और दोस्तों इन सब को हमने अलग अलग जगहों से पकड़ा था। चुप रहो। तो दोस्तों अब तक हमने ये 7 रसल वाइपरों को आज़ाद किया है और दोस्तों इनको अलग अलग जगहों से पकड़ा था। ये एक ऐसे एरिया में पहुंच गए थे दोस्तों जहां इनको नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये आबादी के अंदर घुस गए थे और वहां पर ये किसी भी वक्त ख़तरा कर सकते थे। हालांकि कोई ख़तरा नहीं हुआ अभी भी हमारे क्षेत्र में। हमारी टीम हर वक्त सतर्क रहती है। कहीं से कॉल आता है और कोई बताता है कि हमारे यहाँ पर ये ख़तरनाक सांप है, तो दोस्तों हम वहाँ पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं और इनको हमने ऐसी सारी जगहों से रेस्क्यू किया है। और अब देखिए इसके बाद हमारे पास बहुत सारे ख़तरनाक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे दोस्तों भारतीय नाग के नाम से जाना जाता है। तो देखिए आपको दिखाते हैं, कैमरामैन लीजिएगा सीन को। देखिए एक ने तो तुरंत ही निकल के भागने की कोशिश कर दी। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा और बड़ा तगड़ा मोटा सा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। तो दोस्तों इसके भी दांत मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा और उससे पहले हम बाकी सांपों को रिलीज़ कर देते हैं, आज़ाद कर देते हैं। देखिए ये गया एक और तो दोस्तों अभी ये अपने आप में शर्मा रहे हैं। देखिएगा अब ये अटैक करने के पूरी तरह से मूड में है। देखिए जैसे ही मैं अपने जूते को इसके मुंह की तरफ ले जाऊंगा तो ये तुरंत उस पर अपना निशाना फिट बैठा लेगा और अचानक से एकदम झटके के साथ जोर करेगा और इसको पकड़ लेगा। देखिएगा दोस्तों अभी तक इसने जो वार किए हैं ये केवल एक मिस कॉल दी है। इसने अभी तक खतरनाक वार नहीं किया। खतरनाक वार दोस्तों और ही टाइप का होता है। खतरनाक वार उसे बोलते हैं जब ये अपने दांतों से किसी भी चीज़ को पकड़ ले। तो दोस्तों खतरनाक वार उसे बोलते हैं जब ये अपने दांतों से किसी भी चीज़ को पकड़ ले। और इसके दांत कैसे होते हैं मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा और इसके दांतों को हम दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। चाबी कहाँ, चाबी देना गाड़ी की। तो दोस्तों रसल वाइपर की अपेक्षा कोबरा के जो दांत होते हैं काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और काफ़ी पैने पैने होते हैं। देखिएगा ये सुई के माफिक जो निकलने वाले दांत हैं ये कोबरा के हैं, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। और जहर भी इसने देखिए छोड़ दिया इस पर। और देखिए फिर से देखिएगा दोस्तों को रसल वाइपर के दांत देखने के बाद में और ये वेनम इसने देखिए छोड़ दिया। हल्का सा बल आते ही इसके दांतों पर ये तुरंत अपने जहर को छोड़ देता है। दोस्तों देखिएगा रसल वाइपर के देखने के बाद में ये इसके दांत जो हमारे लिए दिख रहे हैं बहुत ही छोटे और बारीक दांत महसूस हो रहे हैं। आप देख लीजिएगा, हालांकि काफ़ी लंबे दांत ये इसके होते हैं। देख लीजिए ये रहे और काफ़ी मजबूत और बड़े दांत हैं। और इसने इस चाबी पे ये वेनम अपना छोड़ दिया है, शायद आपको दिख रहा हो। और दोस्तों ये जहर जो ईश्वर ने इसके अंदर दिया है मैं आपको बता दूं किसी इंसान की जान लेने के लिए नहीं दिया है दोस्तों। ये जब शिकार करता है अपना किसी भी चीज़ का, मेंढक का, चूहे का, तो दोस्तों ये खतरनाक जहर उस शिकार के अंदर भर देता है और उस जीव को ये साबत निगल लेता है दोस्तों। तो वो जहर शिकार के अंदर जो भर जाता है
तो वही उस शिकार के लिए गलाता है। दोस्तों ये कभी अपने दांतों से चबा चबा कर खाना नहीं खाते हैं, ये साबुत निकलते हैं। तो उसको जो गलाने का जो काम प्रतिक्रिया जो होती है उसके लिए ये जहर ही करता है, उस खाने को पचाने में और गलाने में ये जहरी मदद करता है। तो चलिए अब ये सांप अब यहाँ से निकलने की इसमें है, तो इसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। देख लीजिएगा आप, सीन को लीजिएगा कैमरामैन, हर एक सीन इतना इम्पोर्टेंट है। इधर ना, इधर जान दो, इधर खेतों में ना पहुँचे, इधर खेती है ना। तो देखिए ये गया इधर एक सांप और एक ये रहा। गाने बंद कर लो भैया। दोस्तों जहाँ इन जीवों की कमी आ जाती है वहाँ नई नई गंभीर बीमारियाँ जन्म लेती हैं। तो दोस्तों वैसे ने बंद कर लिया। दोस्तों जहाँ इन खतरनाक जीवों की जनसंख्या कम हो जाती है वहाँ पर लेती है एक नई बीमारी जन्म। दोस्तों ये हमारे आसपास होना इनका बहुत ही अत्यंत ज़रूरी है। लोग इनके लिए जहरीला और ख़तरनाक समझ के मार तो देते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हमने अपने इस देश में, अपने पर्यावरण में एक नई बीमारी को जन्म दे दिया है। तो दोस्तों इनकी प्रजाति को वापस लाना बहुत ज़रूरी है, इनकी रक्षा करना भी बहुत ज़रूरी है और इनके लिए कोई ना कोई जीव, कोई ना कोई सही जगह जो है आज हमें इनके लिए छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हर जगह इंसानी कब्जा हो चुका है, हर जगह आदमी खेती की निगाह से देख रहा है, या तो अच्छी जगह खेती के लिए पसंद करता है या फिर घर बनाने के लिए। तो दोस्तों इन जीव जंतुओं के लिए ईश्वर ने ये धरती बख्शी थी, इनका भी इस पर इतना ही हक है जितना कि हम सबका। तो चलिए देखिए कितना ज़बरदस्त और बड़ा कोबरा है ये देखिए, ये भी काफ़ी खूबसूरत और बड़ा और लंबा तगड़ा सा सांप है। देखिएगा काफ़ी हाइट है इसकी। क्या चीज़? अच्छा। तो दोस्तों देखिए इसका हुड मैं दिखलाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कितना बड़ा इसका हुड है, आवाज़ भी आप सुन सकते हो इसकी। तो दोस्तों इसके साथ ज़्यादा मस्ती करना ठीक नहीं है, ये किसी भी वक्त हम पर अटैक कर सकते हैं और हॉस्पिटल यहाँ से काफ़ी दूर है। दोस्तों जब ये सांप काट ले तो हॉस्पिटल एकमात्र ऐसी जगह है जो हमें बचा सकती है। दोस्तों किसी भी तरह की जड़ी बूटी और झाड़ फूंक हमें नहीं बचा सकता। इनके अंदर जो जहर होता है बहुत ही खतरनाक जहर होता है, वो किसी तंत्र मंत्र से या किसी के झाड़ा लगाने से कट नहीं सकता। दोस्तों उसको मार सकता है तो केवल इसका एंटीवेनमी, जो इसका एंटीडोज होता है, उसी से आपको ज़िंदगी मिल सकती है, अन्यथा आपकी मौत पक्की है। दोस्तों ये हमारे पास अब तक हमने जो जहरीली प्रजातियाँ छोड़ी हैं और बाकी उसके अलावा जो छोड़े हैं सब बिना जहर वाले थे और तीसरी हम छोड़ने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक जो छोड़ी हमने 2 जहरीली प्रजाति छोड़ी है, रसल वाइपर और इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। अब इसके बाद में जो बारी आती है वो तीसरा सांप, जो हमारे क्षेत्र में मात्र 3 सांप जहरीले हैं दोस्तों, उसके अलावा जो भी है बिना जहर वाले हैं। तो तीसरी को अब हम दिखलाने वाले हैं, इंडियन कॉमन करैत। तो चलिए और मैं बता दूं इनके बारे में, ये जो तीनों सांप हैं इतने जहरीले हैं दोस्तों कि इनके काटे जाने पर इंसान हॉस्पिटल में ही बच सकता है, और आप किसी बाबा के पास गए तो आपका मरना तय है। दोस्तों वो आपको उसी सांप से बचा सकते हैं जिनके अंदर जहर नहीं होता। दोस्तों गांव के अंदर जब किसी को सांप काटता है तो ज़रूरी नहीं उसको जहरीले सांप नहीं काटा है, बहुत सारे सांप होते हैं गाँव के अंदर, जैसे कि धामन हुआ, जिसे रेड स्नैक बोलते हैं दोस्तों, और वाटर स्नैक भी होता है, कॉमन वुल्फ स्नैक भी होता है, और ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नैक भी होता है, और अन्य भी प्रजातियां होती हैं। तो ये भी सांप कभी कभी आपके लिए काट लेते हैं। तो चलिए इनके साथ हाँ अब दिखाते हैं हम आपको। ये रहा
इंडियन कॉमन करैत, भारत का तीसरे नंबर का जहरीला सांप। दोस्तों ये छोटा सा नॉर्मल सा दिखने वाला सांप बहुत ही जहरीला और खतरनाक सांप होता है। तो ये एक छोटा सा दिखने वाला सांप उन सांपों का भी बाप है जो मैंने अभी तक छोड़े हैं। दोस्तों ये छोटा सा नॉर्मल सा दिखने वाला सांप उन सब का बाप है। दोस्तों ये अपने अंदर उनसे 4 से 5 गुना ज़्यादा खतरनाक जहर रखता है। तो चलिए इसको भी हम इसके भी दांत कैसे होते हैं हम आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे। चाबी का गाड़ी की। तो दोस्तों शायद आपने करैत के दांत आज तक देखे हैं या नहीं, तो मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। वो तो ना दूसरी तरह देखी। अरे ना जो होते कजिया। तो दोस्तों करैत के दांत भी सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो इसके बहुत ही बारीक और नन्हे नन्हे छोटे छोटे दांत होते हैं। शायद बाबा जी को दिख रहे हों कैमरामैन। और इसने चाबी को बहुत ही कस के जो है पकड़ लिया है। बहुत सारी वाइट इस पे इसने जो है चाबी पे की है, बहुत ही ज़ोरदार। और देखिए इसको अभी छोड़ नहीं रहा है चाबी को, इसने अपने मुंह से ऐसे पकड़ रखा है। तो चलिए अपनी गुस्सा ये इस चाबी पे दिखा रहा है और इसके दांतों को कोई नुकसान ना हो इस तरह से हम चाबी को निकालते हैं और निकाल के इसको भी छोड़ते हैं। तो दोस्तों आज इस चाबी पर 3 प्रकार का खतरनाक जहर लग चुका है, 3 सांपों का। तो चलिए इसको छोड़ते हैं और दिखाते हैं इसकी चाल। देखिए अरे अपने ऊपर वो आने को डर रही थी। तो दोस्तों ये गया इंडियन कॉमन करैत और अब तक हमने 3 जहरीली प्रजातियों को छोड़ा है। अब इसके बाद में हमारे पास कुछ बिना जहर वाले सांप हैं, उनको दिखलाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखिए अब इसके बाद दोस्तों हालांकि ये काटने में बहुत ही सक्षम है सांप, बहुत ज़्यादा कड़कना होता है, बहुत ज़्यादा काटने वाला होता है और पर इसके अंदर किसी प्रकार का कोई जहर नहीं होता। ये भी रसल वाइपर का एक तरह से भाई है, क्योंकि दोस्तों इसकी काटने की और सीटी मारने की आदत बिल्कुल सेम है, मिलती जुलती इसकी आदत है। इसके ऊपर भी चैन आकृति रसल वाइपर की तरह ही बनी हुई है बिल्कुल, और उसी की तरह ये सीटी मारता है और उसी की तरह दोस्तों एकदम झटके से वार करता है और काफ़ी तेज़ रफ्तार से ऐश बना करके ये हम पर वार करता है। और इसका साइज भी दोस्तों रेड स्नेक के बराबर ही हो जाता है, उससे भी मोटा तगड़ा और बड़ा हो जाता है ये। दोस्तों 10 फुट तक की हाइट रखने वाला सांप है ये। अगर इसके लिए कहीं खाना और जगह अच्छी मिल जाती है रहने के लिए और खाना खाने के लिए सही मिल जाता है तो ये 10 फुट लंबा सांप हो जाता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल पूरी तरह से विषहीन है। दोस्तों इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं है। इसके काटने पर कभी भी किसी इंसान को कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जख्म ज़्यादा आता है इसके काटे हुए पर तो दोस्तों हमें एक टीटी इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, उसके अलावा हमें किसी प्रकार की कोई दवा नहीं खानी। तो चलिए इसको भी हम आज़ाद करते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद में हमारे पास इंडियन रेड स्नेक हैं, तो चलिए इनको भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद हमारे पास है इंडियन रेड स्नेक, भारत का बहुत ही तेज़ दौड़ने वाला और बिना जहर वाला सांप। दोस्तों ये औरों की अपेक्षा बहुत कम काटने वाला सांप होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों और सांपों की अपेक्षा ये बहुत ही कम काटने वाला सांप होता है। इसके भी काटे जाने पर इंसान को किसी भी प्रकार की कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों बता दूं, मैं फिर से बताता हूं, बार बार बताता हूं, इस सांप को देखते ही आप बिल्कुल मत डरिएगा। और अगर ये आपके घर के अंदर घुस के आया है तो इसको बिल्कुल भी मत मारिएगा। दोस्तों ये जिस रास्ते से घुस के आया है आप थोड़ा सा शोर मचा देंगे, ये उसी रास्ते से आपके घर से वापस चला जाएगा। तो दोस्तों इसको बेवजह मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये किसी भी रूप से दोस्तों ये किसी भी रूप से खतरनाक नहीं है।
तो दोस्तों ये करैत वापस आने की इसकी बहुत पुरानी आदत है और ये वापस ज़रूर आता है लौट के। जहाँ हम आज़ाद करते हैं तो एक आध करैत लौट के हमारे पास फिर से आता है और वो इसलिए आता है क्योंकि दोस्तों इसके लिए दिन में दिखाई बहुत कम देता है और सांपों की अपेक्षा इस सांप को दिन में दिखाई नहीं देता, बहुत ही हल्का और बहुत ही कम दिखाई देता है। इसको रात में बहुत अच्छा दिखाई देता है दोस्तों इंडियन कॉमन करैत को। चल देखिए अब इसको महसूस हुआ हमारा यहाँ पर होना तो ये वापस लौट गया है। तो देखिए ये 4 इंडियन रेड स्नेक हैं और काफ़ी सुंदर और बड़े बड़े। तो चलिए इनको भी इस जंगल में छोड़ते हैं और इस जंगल की शोभा बढ़ाते हैं। और दोस्तों जो पर्यावरण दोस्तों ये पर्यावरण जो काफ़ी गंभीर स्थिति में आ चुका है तो इसको वापस लाने की और इसको दुरुस्त करने की हम दिन और रात कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और आप लोगों को भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। आप लोगों को हम वीडियो के माध्यम से कुछ बातें बता करके और दिखा करके आपके अंदर भी ये सोच और वो धारणा पैदा करना चाह रहे हैं दोस्तों कि जिससे आप भी अपने इस पर्यावरण और अपनी पृथ्वी से प्यार करें और इसकी रक्षा रखें और दोस्तों इसके बारे में अच्छी अच्छी जानकारी रखें। तो चलिए इनको भी छोड़ते हैं एक साथ। छोड़ दे मैं लो पकड़ोगे ना ना काटो ना, आप पकड़ के देख सकते हो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, काटेगी नहीं, छू के देख। मेरा मतलब कहना है जनाने वाला का गुना तो नाम ही बहुत। हाँ 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 सांप ने काटे ये तो ये मान लो आपके घर में तो चिड़ैया कबूतर बैठा बेचारा, ये इसके मुंह पे भी तुम हाथ रख दो तब भी आपको काटेगा नहीं। पैर से दब जाए पिच जाए तभी आपको काट सकता है वरना है जहर नहीं है इसमें, बिल्कुल भी जहर नहीं है। हाँ तो सही है, तो पाले व्यवहार हुआ ये। हाँ पालने रहेगा इसके होने से आपके घर में चूहे ही नहीं रहेंगे। चूहा आपके घर से बिल्कुल किनारा कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों लोगों को समझाते हुए बताते हुए कि भाई सांपों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखें। सभी लोग बेवजह सांपों से ना डरें, जो डरने वाले हैं उनसे डरें और दोस्तों जो नहीं डरने वाले उनसे बिल्कुल ना डरें। उनको अपना हर सांप को अपना दुश्मन ना समझें। तो चलिए इनको भी आज़ाद करते हैं और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में और नई रेस्क्यू और नई जीव जंतुओं के साथ और नई जानकारी के साथ दोस्तों। और आपके पास भी कोई ख़ास जानकारी है आप मुझे देना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो या मुझे कॉल करके बता सकते हो दोस्तों। आप कोई भी सुझाव मुझे दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आप ये ना समझें कि मैं ये समझूंगा और यूट्यूबरों की तरह कि आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं दोस्तों, नहीं, आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं, सच में ज्ञान दे रहे हैं और मैं उसको बहुत ही सह दिल से उस बात को एक्सेप्ट करता हूं और मानता हूं। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हो तो दे सकते हो कमेंट में या फिर मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे चल रहा है दोस्तों, उस नंबर पे भी आप कॉल करके मुझे कोई सही राय बता सकते हो कि मुझे और इस काम में क्या क्या प्लस करना चाहिए और मुझे अपने पर्यावरण को बचाने के लिए और भी सारी कोई आपके पास ट्रिक है या कोई और भी सुझाव है तो आप मुझे दे सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, बाय।